कोटेशन मार्क, जिसे हिंदी में उद्धरण कहते हैं। अक्सर हम ये वर्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक हिंदी में आप यूज नहीं करते हैं ये वर्ड, लेकिन इंपॉर्टेंट है। किसी की कही हुई बात को कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हैं और अक्सर लिखते भी हैं। आपने देखा होगा कि कोई बात किसी व्यक्ति की कही हुई है, उसको दोनों तरफ से कोटेशन मार्क से उसे कवर किया गया है। वाक्य के शुरू में देखिए किस तरह का कोटेशन मार्क लग रहा है, ध्यान से देखिए उसे। ऊपर से डंडा आया, नीचे गोल बना 2 बार। और वाक्य के अंत में कैसा लगता है, ऊपर से गोला सा बना और फिर नीचे लंबा डंडा सा आया 2 बार। ये इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसमें गलती करते हैं। नेक्स्ट है कोलन। कोलन का मतलब होता है जैसे कि। ये अक्सर कब यूज होता है? ये अक्सर तब यूज होता है जब आप व्यक्तियों, वस्तुओं या जगहों की सूची के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप कई लोगों का नाम एक लिस्ट की तरह बता रहे हैं, तब ये यूज होता है। कई चीजों का नाम लिस्ट की तरह आप बता रहे हैं, तब ये यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई मेट मेनी पीपल। मैं कई लोगों से मिला। अंजलि, कुलदीप, डिंपल एंड सीमा। तो देखिए मैंने लिस्ट दी ना, 4 लोगों की लिस्ट दे दी मैंने। तो जब आप लिस्ट देते हैं, आपको पता है आगे आप लिस्ट देने वाले हैं, तो वहां पर कोलन का यूज आप कर सकते हैं। कोलन मतलब 2 डॉट, जैसा कि आपने देखा। आई हैव मेनी थिंग्स, कोलन, बुक्स, पेन्स, वेजिटेबल्स, शुगर एटसेट्रा। यहां पर आप इस तरह से यूज करते हैं। 4 चीजों की लिस्ट आपने दे दी, बुक्स, पेन्स, वेजिटेबल्स, शुगर एटसेट्रा। नेक्स्ट, सेमीकोलन। सेमीकोलन को हिंदी में कहते हैं अर्धविराम चिन्ह। देखिए क्या है, ऊपर डॉट है, नीचे कॉमा। इस चिन्ह का प्रयोग क्या है? आपके सामने 2 सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस से आप समझिए। मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 25th of October 2008, 15th of January 2010 and 23rd of March 2012। आप ध्यान दीजिए, हमने पहले सेंटेंस में 25th अक्टूबर के बाद कॉमा लगाया, फिर 2008 के बाद कॉमा लगाया, फिर 15th जनवरी के बाद कॉमा लगाया, फिर 2010। अगर इस तरह से आप कॉमा लगाएंगे, आप चूंकि हर जगह रुक रहे हैं, थोड़ा सा विराम दे रहे हैं, अगर आप हर जगह कॉमा लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मीटिंग कब कब हुई। देखिए 25 अक्टूबर को हुई, फिर 2008 में हुई, फिर 15 जनवरी में हुई, फिर 2010 में हुई, फिर 23 मार्च को हुई और फिर 2012 में हुई। यानी 6 अलग अलग ओकेजन्स में। पर ये तो सही नहीं है, क्योंकि 25 अक्टूबर 2008 एक डेट है, 15 जनवरी 2010 एक डेट है और 23 मार्च 2012 एक डेट है। यानी 3 अलग अलग डेट्स में हुई। तो होता क्या है कि जब कॉमा का यूज, डबल कॉमा का यूज होना लग जाता है, तो वहां पर देखिए सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 25th अक्टूबर 2008। ये एक डेट है, तो चूंकि 25th अक्टूबर डेट को ईयर से अलग करना है, 2008 से अलग करना है ना, तो कॉमा तो लगेगा ही। इसलिए ये एक पूरी एक डेट है। इसके बाद अगली डेट लिखने के लिए यहां पर हमने सेमी कॉलन लगा दिया, ताकि अगली डेट बिल्कुल इससे अलग लगे। उसके बाद हमने अगली डेट दी 15th जनवरी 2010। तो 15th जनवरी और 2010 के बीच में कॉमा तो लगना ही लगना है। देखिए कोई भी डेट जब आप ऐसे लिखते हैं तो कॉमा तो लगेगा ही। तो लेकिन अगली डेट को उससे अलग कैसे करें, तो इसलिए आपने वहां पर फिर सेमी कॉलन लगा दिया उसके बाद। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। दिक्कत आए तो हमें मेल करिए, कोई इश्यू नहीं है। चाहे तो हम आपको लिख करके इसका रिप्लाई भेजेंगे, आप वैसे समझ सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे फोन पे बात करके आपको समझा सकते हैं। हमारा मेन एम है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझें। यही नहीं बल्कि पूरे लेक्चर में कही गई एक एक बात को बारीकी से समझें। बाकी कुछ चीजें प्रैक्टिस से भी होती है। नेक्स्ट, अपोस्ट्रॉफी। इसे हिंदी में कहते हैं अक्षरलोप या संबंध चिन्ह। चिन्ह कैसा है, ब्रैकेट में आपके सामने बनाया गया है। अपोस्ट्रॉफी का यूज जनरली 2 सिचुएशंस में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। पहला, टू एक्सप्रेस पोजेशन और रिलेशन। पोजेशन और रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अभी आप आगे एग्जाम्पल में इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। दूसरी सिचुएशन होती है
जब दो शब्दों को एक बनाना हो। अब देखिए कैसे। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाइए, टू एक्सप्रेस पोजेशन और रिलेशन। मैंने कहा राम का यानी वो राम की चीज है, राम के पोजेशन में है, राम का रिश्ता है उस चीज से, राम का। तो जब कहते हैं राम का तो राम्स, राम के बाद अपोस्ट्रोफी, उसके बाद एस। फिर मैंने कहा किताब का, बुक्स, बच्चों का, चिल्ड्रंस, मम्मी का, मदर्स। इस तरह से आप यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, टू मेक टू वर्ड्स वन, दो शब्दों को एक बनाने के लिए। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है कि आप हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ मिला रहे हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि आप प्रोनाउन को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला रहे हैं। देखिए किस तरह से। हेल्पिंग वर्ब को आप नॉट के साथ मिलाते हैं, किस तरह से मिलाते हैं? डज नॉट, डजन, डजंट भी कहते हैं, डजन भी कहते हैं। तो अपोस्ट्रॉफी के बाद टी लगा दिया आपने। इज नॉट को कैसे मिला रहे हैं? इजंट या इजन। डोंट को, डू नॉट को डोंट। आई हैव को आईव। यहां पर देखिए आई हैव में आप क्या क्या मिला रहे हैं? आई क्या है? एक प्रोनाउन है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ऊपर तीन एग्जांपल्स में आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ मिलाया और अब हम प्रोनाउन को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला रहे हैं। यू आर, योर। हैज नॉट, हैजन। हैव नॉट, हैवन। कैन नॉट, कांट। शुड नॉट, शुंट। वुड नॉट, वुंट। कुड नॉट, कुंट। ध्यान दीजिए, हैज नॉट को जब मिलाया तो मैंने कहा हैजन। हैजंट भी कहते हैं, लेकिन हैजन कहना बेहतर विकल्प है, बेहतर